Hello, Bocho. Let's see this question. The question says under constant pressure, the temperature of 3 mole of an ideal monoatomic gas is raised 15 Kelvin. What are the work done by the gas, the energy transferred as heat delta Q, the change delta E internal in the internal energy of the gas, and the change delta K in the average kinetic energy per atom. तो हमारे पास एक आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है 15 केल्विन का, एंड उसका जो मोल्स है उसकी वैल्यू गिवन है 3 मोल। तो हमें ये चारों क्वांटिटी बतानी है कि क्या होगी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा, पहला तो होगा आइडियल गैस लॉ का, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट है वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड जो थर्ड वन है वो है फॉर्मूले ऑफ स्पेसिफिक हीट का, या फिर यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले, स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv, ठीक है, एज रिक्वायर्ड। तो हमें पहले फाइंड करना है वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन होता है, वर्क फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम की कोई डिटेल गिवन नहीं है, बट टेम्परेचर की गिवन है। तो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड चेंज ले लूंगा। तो दोनों साइड चेंज लेने पर मुझे क्या मिलेगा, P इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा P इंटू वी इज इक्वल टू NR डेल्टा T, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर वाली ये जो प्रोसेस है वो गिवन है, यानी कि डेल्टा P क्या होगा हमारे केस में 0 होगा। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या मिला हमें, NR डेल्टा T, ठीक है। एंड P डेल्टा V को क्या कहता है, P डेल्टा V तो हमारा वर्क डन है। तो जहां पर P डेल्टा V होगा वहां पर हम NR डेल्टा T का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें वर्क डन की वैल्यू निकल जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू N की वैल्यू गिवन है 3 मोल, R की वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन टाइम्स डेल्टा T यानी कि 15। तो इसको सोल्व करते हैं, 3 टाइम्स 8.31 टाइम्स 15 करोगे तो आंसर आएगा 374, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड 374 जूल। ये होगा वर्क डन बाय द गैस। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा क्यू ट्रांसफर्ड हीट ट्रांसफर। तो डेल्टा क्यू जो होता है, ठीक है, उसका इक्वेशन होता है स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, सब कुछ वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एन सी पी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम यूज करने वाले स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट, सीपी होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। उसकी जो इक्वेशन होती है इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो हम उसका फॉर्मूला यूज करने वाले एफ प्लस टू बाई टू इंटू आर। क्योंकि हमें देखो यहाँ पर इनडायरेक्टली गिवन है मोनोएटॉमिक गैस, यानी कि हमें कुछ स्पेसिफिक हीट का भी यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए वो होते हैं 3। यहाँ पर लिख देता हूँ 4 मोनोएटॉमिक, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्ट चीज गिवन थी कि सीपी की हमें वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5/2 टाइम्स आर। तो सीपी का जवाब ये वाला पुट कर दो। तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू आएगा वो क्या आएगा, एन टाइम्स 5/2 टाइम्स आर इंटू डेल्टा टी। अब सारी वैल्यू में गिवन है तो पुट कर देते हैं, 3 टाइम्स 5/2 आर की वैल्यू 8.31 टाइम्स डेल्टा टी यानी कि 15, ठीक है। तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 8.31 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ से मिल जाएगी डेल्टा क्यू की वैल्यू 934.8 जूल। अब हम फाइंड करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू।
तो हमारे पास डेल्टा यू फाइंड करना है, वही तो है डेल्टा ई इंटरनल, दोनों सेम ही है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या मिली थी 934.8, तो 934.8 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिली 374, तो डेल्टा यू क्या है 934.8 माइनस 374, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 560.8 जूल। तो हमें डेल्टा यू मिल गया। अब हम फाइंड करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है ना, फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट, यस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में, वो होती है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। मैं जनरल इक्वेशन पहले लिखता हूँ, F/2 kT, ठीक है। एफ यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F/2 kT। आपको कोई भी गैस गिवन हो, मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग F की वैल्यू पुट कर देना। तो हमारे केस में F इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन गया काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम इज इक्वल टू 3/2 kBT, kB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, 3/2 टाइम्स kB की वैल्यू होती है 1.38 टाइम्स 10⁻⁻23। ये जो T है वो है इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर है डेल्टा T, ठीक है। तो हमारे पास इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर है 15 केल्विन। तो इसको सोल्व करते क्या आएगा 3/2 टाइम्स 1.38 टाइम्स 50, आपके पास आंसर आएगा 31.05 इंटू 10⁻⁻23 जूल, ठीक है। ये आ गई आपकी चेंज इन सॉरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम। तो हमारे फाइनल आंसर्स आ गए ये चारों के चारों। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।